नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव। आज आपके साथ एक ऐसा अनुभव बांटने जा रहा हूं जो एक भक्त के जीवन का सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि उस भक्त के विश्वास की नींव है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ भी साफ नहीं दिखता, बस धुंध ही धुंध होती है। और तब अगर कोई हमें थाम ले तो वो कोई और नहीं, बस हमारे आराध्य हो सकते हैं। आज की कहानी उसी कृपा की गवाही है, श्री हनुमान जी की सच्ची कृपा, जो संकट में भी साथ देते हैं और बिना कहे हमारी झोली भर देते हैं। अगर आप कभी किसी परेशानी में रहे हैं या जूझ रहे हैं तो ये अनुभव आपको यकीन दिलाएगा कि आस्था सिर्फ शब्द नहीं है, वो तो एक जीवित अनुभव है। चलिए अब चलते हैं उस दौर की तरफ जहां एक साधारण इंसान ने अपने आराध्य के असाधारण चमत्कार को अनुभव किया। नवंबर का आखिरी हफ्ता था। भोपाल की सर्दियां धीरे धीरे गहराने लगी थीं। सुबहें कुहासे से घिरी रहतीं और शाम होते ही ठंड कुछ ज़्यादा ही असर दिखाने लगती थी। लोग स्वेटर, शॉल और जैकेट में लिपटे हुए जल्दी जल्दी अपने घर लौटने की कोशिश करते थे। मेरी दिनचर्या कुछ अलग नहीं थी। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलता, शाम को घर लौटता। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। मैं अपने डेस्क पर बैठा था, हल्की सी गर्म चाय की चुस्कियों के बीच कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था। तभी एक मेल पर नज़र ठहर गई। सब्जेक्ट लाइन ही कुछ अजीब थी, इम्पॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जैसे ही मैंने ईमेल खोला, कुछ सेकंड्स के लिए मेरी आंखें स्क्रीन पर ठहर गईं और फिर मैं एकदम सुन्न हो गया। उस मेल में साफ साफ लिखा था कि कंपनी ने मुझे टर्मिनेट कर दिया है। कोई चेतावनी नहीं, कोई नोटिस नहीं, बस एक सीधा सा मेल, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। मेरे हाथ कांपने लगे। आसपास बैठे लोग सामान्य से दिन की तरह अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन मेरे लिए जैसे सब कुछ रुक गया था। मैं उस समय कंपनी में प्रोबेशन पर था और कंपनी खुद बहुत भारी घाटे में चल रही थी। बाद में पता चला कि एक साथ दर्जनों लोगों को हटा दिया गया है। उसे कहते हैं मास इविक्शन। एक तरह से कंपनी ने बोझ हल्का किया, लेकिन हमारे लिए तो जैसे जिंदगी की ज़मीन खिसक गई थी। शाम को घर लौटते वक्त सर्द हवा चेहरे पर चुभ रही थी, लेकिन मेरे भीतर जो बेचैनी थी वो उस सर्दी से कई गुना ज़्यादा थी। मन में यही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा। घर पहुंचकर मैंने पत्नी को सारी बात बताई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुझे भी संभालने की कोशिश की। उसने कहा, कोई बात नहीं, कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, शायद हनुमान जी की कोई लीला है। मैं चुप था, जवाब में बस सिर हिला दिया। उन दिनों मेरी मनस्थिति बेहद बेचैन और उलझी हुई थी। हर सुबह उठते ही दिल में एक अजीब सा खालीपन होता था। पहले ऑफिस जाने की आदत थी, अब अचानक समय थम सा गया था। लोग कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब हम खुद उस दौर से गुजर रहे होते हैं तो एक एक पल भारी लगता है। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी थी और सर्दियां अब अपने चरम पर थीं। धूप भी जैसे कहीं छिप गई थी और सुबहें भी जैसे उदास हो गई थीं। ऊपर से मेरी साली की शादी भी थी। घर में रौनक थी, लेकिन मेरे अंदर खामोशी थी। खर्चों का पहाड़ सामने था और आमदनी शून्य। हमने अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स और मेरी LIC की एक पॉलिसी तोड़कर सारे खर्चों को जैसे तैसे संभाला। वो दिन भी जैसे हिम्मत और भगवान पर विश्वास से ही कटे। शादी खत्म होते ही मैंने नए सिरे से जॉब सर्च करना शुरू किया। हर सुबह कुछ उम्मीद के साथ ऑनलाइन पोर्टल्स खंगालता, ईमेल्स भेजता, कॉल्स करता। कुछ जगह इंटरव्यू तक बात पहुंची, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। कभी एक्सपीरियंस कम, कभी लोकेशन का मुद्दा, कभी पैकेज का। उस समय मैं अंदर से इतना टूटा हुआ था
कि खुद पर भी भरोसा डगमगाने लगा था। लेकिन मेरी पत्नी हर रोज़ मुझे यही कहती, हनुमान जी पर भरोसा रखो, वो सब देख रहे हैं। उन्होंने जब तक तुमसे कुछ लिया नहीं तब तक कुछ बड़ा देने की तैयारी नहीं होगी। उनकी बातों में सच्चाई तो लगती थी, लेकिन दिल जिस दर्द से गुजर रहा था उसमें विश्वास को संभालना मुश्किल हो रहा था। नवंबर से फरवरी तक का समय जैसे किसी धुंध में बीतता चला गया। भोपाल की सर्दियां वैसे तो हमेशा ही ठिठुराने वाली होती हैं, लेकिन उस बार की सर्दी मेरे भीतर तक समा गई थी। दिल में जो बेचैनी थी वो बाहर की ठंड से कहीं ज़्यादा थी। हर दिन आंखों में उम्मीद लेकर जागता और हर शाम एक नया खालीपन दे जाता। कभी किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता, लेकिन सैलरी इतनी कम होती कि घर चलाना भी मुश्किल हो जाता। तो कभी किसी जगह पद पोस्ट अच्छा होता, लेकिन काम ऐसा कि मन ही न लगे। और कई बार काम अच्छा होता, लेकिन कंपनी इतनी अस्थिर लगती कि वहाँ टिक पाना मुश्किल लगता। हर बार कहीं न कहीं कुछ अधूरा रह जाता। हर बार एक नई उम्मीद लेकर इंटरव्यू देने जाता, लेकिन लौटते वक्त सिर्फ निराशा साथ होती। इस तरह धीरे धीरे वक्त बीतता गया और पता ही नहीं चला कि कब नवंबर से फरवरी आ गया। अब हालत ये थी कि 4 महीने से मैं बिना नौकरी के ही था। शुरुआत में जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थीं वो भी अब ख़त्म हो चुकी थीं। LIC की पॉलिसी पहले ही तुड़वा दी थी। बैंक अकाउंट में बैलेंस ख़त्म हो गया था और मन में एक भारी घबराहट बैठ गई थी। मेरे और मेरी पत्नी के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा था। हर सुबह यही सोचकर उठते कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन शाम होते होते वही खालीपन और मायूसी। कई बार रात को नींद भी नहीं आती थी। करवटें बदलते हुए मन में सिर्फ एक ही सवाल चलता, ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, चलो किसी अच्छे पंडित जी से मिलते हैं। मुझे शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, जब हर रास्ता बंद लग रहा है तो क्यों न भगवान के रास्ते चलकर देखा जाए। हम एक दिन सुबह सुबह पास के एक मंदिर गए। मंदिर के अंदर शांति और भक्ति का माहौल था। जैसे ही हम उनके पास बैठे और अपनी समस्या बताई, उन्होंने बिना कोई झिझक के कहा, तुम हर मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगर हर रोज़ कर सको तो और भी अच्छा। और इन दोनों दिनों मंदिर जाकर दर्शन ज़रूर करना। उनके शब्दों में एक आत्मविश्वास और आशीर्वाद की भावना थी। वो बातें सुनकर मन को थोड़ा सुकून मिला। हमने उसी दिन से पाठ शुरू कर दिया। सुबह उठकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ते, फिर शाम को भी साथ बैठकर दोबारा पाठ करते। ऐसा लगने लगा कि जैसे घर के माहौल में कुछ सकारात्मकता लौटने लगी हो। धीरे धीरे ये पाठ हमारी आदत बन गई। हम हर दिन उसे पूरे मन से करते थे, न कोई जल्दबाजी, न कोई औपचारिकता। पाठ के दौरान कई बार मेरी आंखें भीग जाती थीं, दिल खुद ब खुद श्री हनुमान जी के चरणों में झुक जाता था। फिर आया 2 मार्च 2020। उस दिन का मौसम भी कुछ खास था। सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था और वातावरण में एक अलग ही शांति थी। हमने उस दिन 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रण लिया। मन में एक अजीब सी श्रद्धा और भरोसा था कि आज कुछ विशेष होगा। हमने तय किया कि 100 पाठ 2 हिस्सों में करेंगे, पहले 71 बार, फिर बाकी बाद में। सुबह जल्दी उठकर हमने शुद्ध मन से पाठ शुरू किया। जैसे जैसे पाठ की गिनती बढ़ती गई, वैसे वैसे लगता गया कि मन हल्का हो रहा है। 71 बार पाठ करने के बाद मैं इंटरव्यू देने के लिए निकला, जो उसी दिन एक कंपनी में तय था। रास्ते में गाड़ी चला रहा था। मन में पाठ की ध्वनि अब भी गूंज रही थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने गाड़ी साइड में रोकी, देखा एक अनजाना नंबर था। कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर, दिस इज़ रिगार्डिंग योर इंटरव्यू विथ अस बैक इन जनवरी। मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। ये वही कंपनी थी, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, जहां मैंने जनवरी में इंटरव्यू दिया था।
उस इंटरव्यू के बाद न कोई फॉलो अप आया था, न कोई ईमेल। मैंने खुद भी मान लिया था कि बात बन नहीं पाई। लेकिन अब ठीक उस दिन जब मैंने श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ शुरू किया था, उस दिन उसी कंपनी से कॉल आया। कंपनी की तरफ से मुझे बताया गया कि मेरा इंटरव्यू सफल रहा था और वो मुझसे दोबारा कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या मैं अब भी इस ऑफ़र में रुचि रखता हूँ। मैं कुछ बोल नहीं पाया। कुछ सेकंड्स के लिए मेरा मन भीतर से कांप उठा। आंखों में आंसू थे, होंठों पर मुस्कान थी। मैंने तुरंत यस कहा और फ़ोन रखते ही एक गहरी सांस ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। ये कोई संयोग था या फिर श्री हनुमान जी की कृपा का प्रमाण। फ़ोन पर उन्होंने बड़ी सादगी से लेकिन बेहद महत्वपूर्ण शब्दों में कहा, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है बिजनेस मैनेजर की पोस्ट के लिए। होली के बाद आपको ज्वाइन करना है। ये सुनते ही जैसे मेरी सांसें रुक गईं। कुछ सेकंड के लिए मैं मौन रह गया। सड़क किनारे वही गाड़ी में बैठा हुआ मेरे अंदर जैसे भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आंखों में आंसू भर आए और मेरे होंठों से बिना किसी योजना के दिल से एक ही नाम निकला, श्री हनुमान जी, धन्यवाद। उस पल कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। खुशी से चिल्ला दूं, रो लूं या मंदिर जाकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिर जाऊं। मैंने तुरंत अपनी वाइफ को कॉल किया। जैसे ही उसने मेरी आवाज़ में खुशी की झलक सुनी, वो खुद समझ गई कि कुछ अच्छा हुआ है। जब मैंने उसे बताया कि सिलेक्शन हो गया है और होली के बाद ज्वाइनिंग है, तो उसकी आवाज़ भी भर आई। उसने तुरंत कहा, ये श्री हनुमान जी की ही कृपा है। देखो, हमने सच्चे मन से पाठ किया और उन्होंने हमारी सुन ली। अभी इस खबर की खुशी में डूबे ही थे कि उस कंपनी का इंटरव्यू भी, जिसके लिए मैं उसी दिन जा रहा था, वहाँ भी अनएक्सपेक्टेडली मेरा सिलेक्शन हो गया। ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। एक दिन पहले तक जहाँ सब कुछ अधूरा और अस्थिर लग रहा था, आज वही रास्ते खुलने लगे थे। शाम को जब घर पहुँचा तो मन में सिर्फ एक ही बात थी। मैंने तो 100 पाठ का प्रण लिया था, पर आज 101 करूँगा, क्योंकि आज मेरे हनुमान जी ने मुझे जवाब दिया है। हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर 101 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। रात तक जैसे पूरे घर में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हो रही थी। आंखें थक चुकी थीं, लेकिन मन एकदम शांत और संतुष्ट था। अगले मंगलवार हम दोनों सुबह सुबह श्री हनुमान जी के मंदिर गए। सुबह की ठंडी हवा में मंदिर की घंटियों की आवाज़ जैसे मन को भीतर तक शुद्ध कर रही थी। हमने मंदिर में नारियल, पान और सिंदूर चढ़ाया। आंखें बार बार मूर्ति की ओर टिक जाती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे श्री हनुमान जी खुद मुस्कुरा रहे हों। मैंने वहां खड़े होकर एक बार फिर धन्यवाद कहा। जय श्री हनुमान जी, आपने मेरा जीवन बदल दिया। दोनों कंपनियों में से मैंने MNC को ज्वाइन करना सही समझा, क्योंकि वहाँ से कॉल ऐसे समय में आया था जब न कोई उम्मीद थी और न कोई तैयारी। वो पूरा अनुभव मेरे लिए श्री हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। मैंने MNC कंपनी में काम शुरू कर ही दिया था कि कुछ ही दिन बाद अचानक मार्च के आखिरी हफ्ते में पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो गया। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी। सड़कों पर सन्नाटा, दफ्तर बंद, मार्केट पूरी तरह ठप। मैं नई कंपनी में बिल्कुल नया था। मार्केटिंग का काम वैसे भी लोगों से मेल जोल और फील्ड विजिट पर टिका होता है। अब घर से काम करना भी संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अभी कंपनी की प्रक्रियाओं और टीम से ठीक से जुड़ भी नहीं पाया था। ऑफिस की मीटिंग्स भी वर्चुअल हो गई थीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने रोल को कैसे निभाऊं। बाकी लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन मैं नया था। न कोई कांटेक्ट, न कोई कनेक्शन। एक ओर मन में कोरोना की चिंता, दूसरी ओर नई नौकरी का डर। कई बार लगता कि क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगा।
क्या प्रोबेशन के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा भी? लेकिन फिर उसी वक्त मैं और मेरी पत्नी एक बात नहीं भूले, श्री हनुमान चालीसा का पाठ। हमने तय किया कि जैसे भी हालात हों, हम हर दिन सुबह और शाम मिलकर पाठ करेंगे। मन में जो डर और घबराहट थी वो धीरे धीरे पाठ के साथ कम होने लगी। अब भी काम में दिक्कतें थीं, लेकिन हर बार जब हम पाठ करते एक विश्वास मन में लौट आता था, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है वो आगे का रास्ता भी बनाएंगे। श्री हनुमान जी की कृपा से हम रोज़ उठकर नहा धोकर बैठते, दीपक लगाते, अगरबत्ती जलाते और पूरी श्रद्धा से चालीसा का पाठ करते। कई बार पाठ करते हुए मन रोने लगता था, न डर से न दुख से, बल्कि उस भाव से कि हम कितने अशांत थे और अब किसी की शरण में आकर शांत हो गए हैं। मार्च का महीना धीरे धीरे निकल गया। मौसम में गर्मी आने लगी थी, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास बना हुआ था श्री हनुमान जी पर। कोरोना का माहौल बहुत भयावह था। पूरे देश में डर और अनिश्चितता का माहौल था। लेकिन इन सब के बीच जब मेरी पहली सैलरी आई तो एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। ये सैलरी कोई आम सैलरी नहीं थी। ये मेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि श्री हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। एक तरफ देश भर में कंपनियां लोगों की सैलरी काट रही थीं, कहीं छौंटनी हो रही थी, कहीं ऑफिस बंद हो गए थे। उस माहौल में जब हर कोई सिर्फ चिंता कर रहा था, मुझे मेरी पहली सैलरी मिल गई थी। मैं और मेरी पत्नी दोनों ने जब मोबाइल पर वो मैसेज देखा तो हमारी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी को धन्यवाद दिया। अप्रैल का महीना शुरू हुआ। गर्मी थोड़ी और बढ़ गई थी। घर में पंखा चलते हुए भी मन में कभी कभी ठंडी हवा की इच्छा होती, जैसे अंदर कुछ स्थिर नहीं था, क्योंकि अब लॉकडाउन पूरी तरह से लागू हो चुका था और काम पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम में चला गया था। जैसे मैंने पहले बताया, मैं इस कंपनी में बिल्कुल नया था, किसी को जानता नहीं था, सिस्टम समझ नहीं आया था और मार्केटिंग का काम बिना फील्ड में उतरे अधूरा रहता है। मैं रोज़ सुबह उठकर तैयार होता था, जैसे ऑफिस जाना हो। कपड़े बदलकर, थोड़ी स्ट्रेचिंग करके, चाय पीकर लैपटॉप खोलता था, पर मन में एक खालीपन रहता था। काम करने की पूरी कोशिश करता था, पर कोई दिशा नहीं थी। कभी एचआर को कॉल करता, कभी अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करता, लेकिन अंदर से महसूस होता कि मैं अब भी बाहरी ही हूँ। जैसे सब एक दूसरे को जानते हों, मैं अकेला हूँ। अब उस महीने टारगेट पूरा होना तो दूर, टारगेट छू भी नहीं पाया। ऊपर से जब कंपनी की तरफ से ये घोषणा आई कि नो वर्क नो पे, तो मन एकदम डगमगाने लगा। मतलब साफ था, जिसका काम नहीं उसकी सैलरी नहीं। वो एक दिन बहुत भारी था। दोपहर को जैसे सूरज सिर पर था, वैसे ही ये चिंता भी सिर पर सवार हो गई थी। मैं बालकनी में बैठा था, गर्म हवा चल रही थी, मन भारी था। मेरी पत्नी अंदर से पानी लेकर आई, बोली, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बस मन में श्री हनुमान जी को याद किया। आंखें बंद करके धीरे धीरे कहा, हे प्रभु, इतना करना कि किसी के भी सामने पैसे के लिए हाथ न फैलाना पड़े, किसी के आगे शर्मिंदा न होना पड़े। उस वक़्त मेरे पास कोई योजना नहीं थी, न किसी से उद्धार मांगने का इरादा, न किसी को बताने की हिम्मत। बस श्री हनुमान जी के सामने मन की बात रख दी और फिर वही हुआ जो चमत्कार कहलाता है। अप्रैल का आखिरी हफ्ता था। मन में सैलरी की उम्मीद पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चा कर रहे थे कि किसकी सैलरी रुकी, किसका हाफ आया, कौन छूटने की लिस्ट में है। उसी दोपहर मोबाइल पर एक मैसेज आया, सैलरी क्रेडिटेड। मैं जैसे कुछ सेकंड तक देखता ही रह गया स्क्रीन को, फिर आवाज़ दी अपनी पत्नी को। जब उसने देखा तो हम दोनों एक साथ रो पड़े। ना सिर्फ खुशी के आंसू थे वो, बल्कि ये भरोसे के आंसू थे
कि जो प्रभु के शरण में चला जाए वो कभी खाली नहीं लौटता। हम दोनों ने उसी वक़्त घर में दीप जलाया, हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े हुए और आंखें बंद करके एक ही बात कही, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी लाज रख ली। और यही नहीं, उस वक्त एक और बात दिल से महसूस हुई कि श्री हनुमान जी ने मुझे जिस कंपनी में काम दिलवाया वो कोई आम कंपनी नहीं थी। मेरी इंडस्ट्री उस समय बाकी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी सेफ थी। जहां बहुत से सेक्टर्स में ताले लग चुके थे, वहां हमारी इंडस्ट्री अभी भी कुछ ना कुछ तरीके से चल रही थी। शायद यही कारण था कि मुझे सैलरी मिल गई और शायद इसी कारण प्रभु ने मुझे इसी जगह भेजा था। जब इस बारे में मैं अपनी वाइफ से बात करता तो वो हमेशा एक ही बात कहती, हमारी किस्मत में जो था वो नहीं मिला, जो प्रभु की कृपा से मिला वो हमारी किस्मत बन गया। अब जब कभी बैठकर अप्रैल और मई के उन कठिन दिनों को याद करता हूँ तो एक बात बार बार दिल से निकलती है, अगर श्री हनुमान जी ने मुझे उस समय किसी और इंडस्ट्री में जाने से ना रोका होता तो मेरा क्या होता। सोचता हूँ अगर मैंने उस समय कोई दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन की होती, जैसे ट्रैवल, होटल या एजुकेशन सेक्टर, तो शायद लॉकडाउन के उस दौर में मेरी नौकरी कब की चली गई होती। रोज़ न्यूज़ और सोशल मीडिया पर यही देखने को मिलता था। फ्लाइट कंपनी ने इतने लोगों को निकाला, स्कूलों की फ़ीस नहीं आई तो टीचर्स की सैलरी रोक दी, होटल इंडस्ट्री बंद, सैलरी ज़ीरो। और वहीं मैं था, बिल्कुल नया, बिना किसी पहचान के, लेकिन फिर भी सुरक्षित। ये सब मेरी योग्यता नहीं थी, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ श्री हनुमान जी की कृपा थी। सुबह जब ऑफिस का काम शुरू करता था और शाम को जब लैपटॉप बंद करता था तो एक ही बात दिल में रहती थी, प्रभु ने ही यहाँ पहुँचाया है, वो ही आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। उनकी भक्ति में ही जीवन का सार छुपा है और श्री हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो। और ये तो बस एक ही अनुभव है, हमारे जीवन में कई बार उनके चमत्कारों को बहुत करीब से महसूस किया है। जैसे मेरी पत्नी, उसे कई सालों से सीवियर माइग्रेन था। कुछ भी ज़्यादा सोचने पर या ज़्यादा तेज़ आवाज़ होने पर या यहाँ तक कि हल्की थकान होने पर भी उसका सिर बुरी तरह दर्द करने लगता था। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरा दिन बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, आंखें बंद, लाइट्स ऑफ, कोई आवाज़ नहीं, बस दर्द ही दर्द। लेकिन जब से हम दोनों ने नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा शुरू की और हर मंगलवार को उनका व्रत रखा, एक अलग सी शांति महसूस होने लगी। अब वो माइग्रेन बहुत कम हो गया है और सबसे ख़ास बात यह है कि जब भी उसे दर्द होता है, मैं श्री हनुमान चालीसा हाथ में लेकर बैठ जाता हूँ। उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे धीरे दवा की तरह मंत्र पढ़ता हूँ। उस वक्त घर में पूरा सन्नाटा होता है, सिर्फ मेरी आवाज़ और हनुमान जी का नाम होता है। और हर बार बिना एक भी बार चूके पाठ खत्म होने से पहले ही उसका सिर दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। उसकी आंखें बंद रहती हैं, लेकिन चेहरे की सिकुड़न धीरे धीरे शांत हो जाती है। वो बस धीरे से कहती है, अब अच्छा लग रहा है। और मेरे लिए वो पल किसी वरदान से कम नहीं होता। कई बार जब ये सब सोचता हूँ तो सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे बजरंगबली ने हर बार, हर मौके पर, हर मुश्किल में साथ दिया है। न सिर्फ संकट से बचाया, बल्कि समय से पहले चेतावनी दी, रास्ता दिखाया और अपने भक्त को गिरने से रोका। कई बार हमारी योग्यता नहीं होती, फिर भी हमें वो मिल जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता, क्योंकि हम प्रभु की शरण में होते हैं। आज भी जब सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले उन्हें याद करता हूँ और रात को सोने से पहले हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं। जिसके सिर पर बजरंगबली का हाथ हो, उसे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। ना नौकरी का डर, ना बीमारी का, ना समाज का, ना भविष्य का। और इसलिए अंत में बस यही कहना चाहूँगा, जीवन में कोई भी संकट आए,
कैसी भी परिस्थिति हो, बस श्री हनुमान जी की शरण में जाइए। आपका हर संकट दूर हो जाएगा और आपको वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। यही मेरा सच्चा अनुभव था जो आज यहाँ समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रभु की कृपा और अनुभवों की कथा कभी समाप्त नहीं होती। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, ये था एक भक्त का सच्चा अनुभव। जिन पलों में उम्मीदें टूट रही थीं, हौसले कमज़ोर हो रहे थे, उस वक्त श्री हनुमान जी ने उस भक्त का हाथ थामा और आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर मोड़ पर उनकी छाया नज़र आती है। एक ही बात सीखी है, अगर मन सच्चा हो और विश्वास अटल हो तो कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। मैं वैभव आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने जीवन के अनुभवों को कम मत आंकिए। हर छोटी बड़ी बात में प्रभु की कोई योजना छुपी होती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है जिसमें आपको श्री हनुमान जी या किसी भी आराध्य का आशीर्वाद महसूस हुआ हो, तो कृपया हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। और हाँ, हर दिन ऐसे ही सच्चे अनुभव और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। याद रखिए, जिसके साथ श्री हनुमान हैं उसे जीवन में किसी बात का डर नहीं। जय बजरंगबली।